नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। मैं हूं न्यूज टीवी चैनल हेड, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एंड टोनीस लॉजिकल गपशप। आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हैं मोहम्मद खलील भाईजान साहब। इनका इंट्रोडक्शन, इनका तारुफ मैं कर देता हूं। थोड़ी देर पहले हमने इनको अवार्ड दिया था अपने एनजीओ की तरफ से। खलील भाईजान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको जो अवार्ड मिला, क्योंकि ये सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन भी हैं। सोशल वर्कर बहुत ही उम्दा किस्म के सोशल वर्कर हैं, क्योंकि जब कोविड लॉकडाउन पे पूरी दुनिया अंदर डर के मारे बैठी हुई थी, खलील भाईजान यानी कि मोहम्मद खलील साहब और उनकी जो टीम है, इनके दोस्त यार, इन्होंने मिलके बहुत ही बढ़िया किस्म का सोशल काम किया था। काफी लोगों की मदद की थी, दवाइयां देना और भी जितनी सोशल काम में मदद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, ये बिलोंग करते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ के हैं ये, और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। वहां पे इनका बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस है। इसके अलावा ये सोशल काम करते हैं जब कभी भी इनको टाइम मिलता है। आज ये जब बॉम्बे में आए, मुंबई, नवी मुंबई में आए, तो मुझे पता चला थ्रू एंड थ्रू, थोड़ी सी पहचान है मेरे इनके रिश्तेदारों के साथ, तो इनको मुझे अवार्ड देना था। तो लकीली जब ये नवी मुंबई में आ गए तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और इनको हमने अवार्ड दिया मेरे एनजीओ की तरफ से। इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का अवार्ड है, जो कि ये डिजर्व करते हैं 100%। और फिर मुझे लगा कि आप तो लखनऊ को बिलोंग करते हैं, यूपी में रहते हैं, इतने सालों से जिंदगी आपकी वहां गुजरी, तो उत्तर प्रदेश की जो डेवलपमेंट है, योगी सरकार ने जो वहां पे अच्छे अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने, तो सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट बना लूं, ताकि दुनिया को भी पता चले कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में पूरे अब की जो सरकार है, योगी साहब की जो सरकार है, आदित्यनाथ योगी जो वहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, क्या अच्छा काम किया है, क्या अच्छा काम और आगे करने जा रहे हैं, जनता उनसे कितनी खुश है, क्या एक्सपेक्टेशन है। आज का पॉडकास्ट ये है कि डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब जो करंट सरकार चल रही है बीजेपी की। जी सर। सबसे पहले तो मोहम्मद खलील साहब, आपका पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं मैं। अच्छा लगा कि आप आए, आपने वक्त निकाला। और मजे की बात यह है कि आज ये शाम की गाड़ी से वापस लखनऊ जा रहे हैं, रात की गाड़ी से। तो मेरे पास वक्त बहुत कम था, मतलब इनका इंटरव्यू लेने के लिए। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, इंटरव्यू तो खत्म कर लें, पॉडकास्ट खत्म कर लें। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ना आपका वक्त लूंगा ना ऑडियंस का। मोहम्मद खलील साहब, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कितनी तरक्की कर सकी है अभी? बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। बाबा की गवर्नमेंट है वहाँ पे। बाबा मतलब आप प्यार से और रिस्पेक्ट से आप उनको बाबा बोलते हैं? बाबा हम लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट से बाबा कहते हैं। बाबा जी कहते हैं। और क्राइम मुक्त प्रदेश है मेरा। कोई क्राइम नहीं है वहाँ पे। क्राइम अभी मतलब मैंने भी सुना था न्यूज में, अभी हम तो न्यूज चैनल वाले हैं, तो वाकई में क्राइम क्या काफी कम हुआ है या खत्म हो गया? क्राइम साहब जीरो हो गया वहाँ पे। जीरो बोल सकते हैं? जी, जीरो बोल सकते हैं। क्राइम मुक्त प्रदेश है मेरा। तो एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं कितना खतरनाक क्राइम होता था, लूटमार, चोरी, किडनैपिंग जी होता था पहले, मगर अब नहीं होता है। अब क्राइम मुक्त प्रदेश हमारा है बाबा की वजह से। ये तो अच्छी बात हो गई जी। और विदेशी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी खोल रही है वहाँ के। अच्छा। लखनऊ में। हाँ। और डेवलपमेंट आगे चल रहा है। ओवर ब्रिज बन रही है, रोडें बन रही है। हाँ। और राम की बहुत बड़ी मंदिर बन गई हमारे यहाँ। वो तो अयोध्या में राम की बहुत बड़ी मंदिर बन गई, एयरपोर्ट बन गया। हाँ। 1 लाख, कम से कम 1 लाख डेली पर डे। हाँ। दर्शन करने लोग आते हैं वहाँ पे। अच्छा, 1 लाख की तादाद आती है? 1 लाख डेली आती है। ओके। 1 लाख की तादाद पब्लिक की डेली रहती है वहाँ पे, दर्शन करने वालों की। तो ये टूरिज्म काफी इंक्रीज हो गया वहाँ? जी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया पूरा। हाँ। एक स्वर्ग बन गया वहाँ पे। अच्छा। अयोध्या एक स्वर्ग कहिए आप उसको। हाँ हाँ। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्वर्ग बन गया। जहाँ तक विदेश के भी लोग वहाँ आते हैं। हाँ, विदेश टूरिज्म तो विदेश, इसलिए एयरपोर्ट बन गया हमारे अयोध्या में। हाँ। एयरपोर्ट बनने से विदेश के लोग भी आने लगे वहाँ पे। ओके। और बड़े बड़े होटल बन गए हमारे यहाँ। डेवलपमेंट हो गई, सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी बन गई।
और पूरा साफ सफाई साफ सफाई तो आप वहाँ हाई 100% आप मान के चलिए, तो गंदगी है ही नहीं वहाँ पे। ये जो क्राइम से रिलेटेड किसी जमाने में विद ड्यू रेस्पेक्ट यूपी बहुत बदनाम था, यूपी बिहार, ये सब 20 साल पहले था, अब भी नहीं है। नहीं अब इस समय नहीं है, 20 साल पहले था। अच्छा, जो भी था हाँ वो हाँ, सब 20 साल पहले था, इस समय अब जीरो है वो। ओके, हाँ, बाबा की गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, हर आदमी की रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे, किसी जात का भी हो, ओके, कोई भी जात का भी हो, हाँ, सबका रिस्पेक्ट करते हैं बाबा। हाँ, सबकी तरफ सबकी देनदही होती है, हाँ, और जुल्म किसी की भी हो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं बाबा। अच्छा, हाँ, किसी के ऊपर अगर जुल्म हो गया तो बाबा सख्त कार्रवाई करते हैं उसके साथ। मतलब ही इज ए परफेक्ट सीएम, जी, परफेक्ट सीएम हमारे यहाँ, रोल मॉडल बन गए। जी, रोल मॉडल है ही बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी 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 रोल मॉडल बोल सकते हैं ना। रोल मॉडल। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कि इतनी साफ सफाई हो गई। अरे सर, आने वाले वक्त में आप उनको प्रधानमंत्री देखिएगा। अरे वाह, आने वाले वक्त में बाबा दावेदार हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के वो तो बातें तो चलती रहती हाँ, दावेदार हो गए हैं। और हमारे प्रदेश में जितने भी जिले हैं, हाँ, सब स्वच्छ है जिले एकदम, क्राइम किसी जिले में नहीं है हमारे यहाँ। ये तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो। क्राइम को खत्म करना एक बहुत बड़ी टास्क था। जी साहब, लाखों ओवर ब्रिज बन गए, हाँ, सब 4 लेन सड़कें बन गई हमारे यहाँ। अच्छा, और ब्रिज ओवर ब्रिज हो गया, सारे पौधे लग रहे हैं पेड़ के। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पौधे न लगाए जाए। बड़ी सी रेलवे स्टेशन आ गई अयोध्या में जी, बहुत आपका एयरपोर्ट बन गया। जी, एयरपोर्ट बन गया। राम मंदिर इतना बड़ा खूबसूरत, भव्य मंदिर बना है साहब, भव्य मंदिर जी, इतनी बड़ी मंदिर कहीं नहीं पाएंगे आप। उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ गई। कम से कम 50 एकड़ में मंदिर है हमारी। मंदिर इतना बड़ा है ना? 50 एकड़ में मंदिर है। 50 एकड़ में मंदिर बन गया जी, लोग खुश है मतलब? जी, एकदम कुछ नहीं, जरा सा भी कोई भी नहीं, हर आदमी जा सकता है, आ सकता है, कोई भी क्राइम किसी के साथ नहीं। और लेडीज सेफ है वहाँ पे? लेडीज भी सेफ है सर। वो तो बाबा का जो है जीरो टॉलरेंस की स्कीम है लेडीज के ऊपर, कि कोई भी क्राइम लेडीज की नहीं है। हाँ, कोई भी क्राइम लेडीज की नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जी जी, लेकिन ये वहाँ पे अभी बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रही है, बाहर के लोग विदेशी आ रहे हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री डाल रहे हैं, कारोबार बढ़ रहा है, सर्विस नौकरियां बढ़ रही है। तो ये एक जमाना था जब यूपी बिहार के लोग मुंबई में, मुंबई, दिल्ली में आके जॉब के लिए बेचारे अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आके काम करते थे। मर्द लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, फैमिलीज, बीवी बच्चे माँ बाप आपके यूपी और बिहार में हैं, तो दोनों तरफ से तकलीफ थी। अब जब वहाँ पे नौकरियां बढ़ेंगी, फैक्ट्रीज आ रही हैं, मॉल्स बन गए, तो मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ पे आने, मुंबई में आने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत परसेंट घट जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हाँ जी, बहुत परसेंट घट जाएगा। अभी कम हो गया है। हाँ जी, खेती में भी तरक्की हो रही है। सब्सिडी बाबा दे रहे हैं काश्तकारों की, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं बाबा, सुविधा दे रहे हैं वहाँ पे। नरेगा का सुविधा हमारे यहाँ है, हर चीज का सुविधा हमारे यहाँ पूरा बाबा दे रखे। और वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है? हाँ, बहुत हॉस्पिटल, कम से कम कुछ नहीं तो 50 हमारे यहाँ अभी नई जो वो बनाई गई है, मल्टी स्पेशल जो बनाई गई है। और कॉलेजेस एंड स्कूल्स? कॉलेज बहुत है हमारे यहाँ। नहीं, क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी है वहाँ पे? बिल्कुल अच्छी है साहब। लखनऊ में हर जिलों में अच्छी हो गई। लखनऊ तो मेन गढ़ है आपका, कैपिटल है। हर जिलों में अच्छी हो गई, सब जगह। और मेडिकल कॉलेज तो आप हर जिले में पाएंगे आप। अच्छा, हाँ, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज जो बाबा के आने से हर जिले में बन गया मेडिकल कॉलेज। तो मतलब यूपी के बच्चों को, यूपी के लोगों को बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं सर। एक से हमारे यहाँ 50 ITI खुल गई। क्या खुल गई? IT कंपनी। जी, ITI खुल गई। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ओके। तो देखो, ये सुन के कितनी खुशी हो रही है कि यूपी जैसा पिछड़ा हुआ, बुरा मत माने लेकिन था, पिछड़ा हुआ एक स्टेट माना जाता था, सबसे बड़ा स्टेट यूपी, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, और ज्योग्राफिकली भी उसकी एरिया बड़ी, यूपी की सबसे बड़ा। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स यूपी से स्टार्ट होती है, खत्म भी वहीं पे होती है। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी यूपी के ऊपर डिपेंड करता है आज भी। इतना बड़ा स्टेट, 80 लोकसभा सीट है सर हमारे यहाँ से, तो वही तो, इसीलिए तो वहाँ से वहाँ की बात। पॉलिटिकल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है यूपी। हालांकि
अब बोला नहीं चाहिए, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, अब हुई है। अब हुई है सर, अब हो रही है, आगे चल के भी और होगी, बढ़ेगी अगर यही सरकार कंटिन्यू की जी, तो। ये कारवा बढ़ता जाएगा। तो बाबा तो साहब फिर आएंगे ना, बाबा तो चुन के आएंगे ही, चुन के आएंगे। उनकी सरकार चल भी रही है, अच्छी चल रही है, नाम कमाया तो लोग तो बदनजर चाहेंगे। जी जी। पहली बात तो जो फैसिलिटीज, जो एमेनिटीज एक स्टेट वालों को चाहिए वो मिल रहा है, वो सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, पूरा सुविधा मिल रहा है। मेरे ख्याल से सरकार तो 2 टर्म्स तो रिपीट हुई है, बस अब 27 में होगी, तीसरी रिपीट हो जाएगी, बार भी रिपीट होनी है 27। चलो अच्छा है, 27 में रिपीट होनी है। लोग बस मेन ये है कि लोग खुश होने चाहिए जी, है ना? नहीं खलील साहब, हाँ जी, बिल्कुल खुश है लोग खुश हैं, बिल्कुल। तो फिर सरकार तो मेरे ख्याल से रिपीट होती है, बिल्कुल होगी, रिपीट 100% रिपीट होगी। लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, नौकरियां। जी सर। और आजकल मेडिकल फैसिलिटीज बहुत है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत है हमारे यहाँ, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन हमारे, और मेन है क्राइम नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं। मतलब एक लेडी रात को 10 बजे भी अकेली बाहर निकलना चाहे तो 10 बजे जाए, 3 बजे रात में जाए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हाँ, क्राइम एकदम मुक्त है साहब, क्राइम तो बहुत, मतलब मैं क्राइम तो है ही नहीं। आप आइए हमारे यहाँ, आइए, आपका स्वागत है, आप लोग आइए, आइए, राम की मंदिर का आप दर्शन करिए, हमारे यहाँ दर्शन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या है। अब तो पंजाब, दिल्ली, लुधियाना लोग जाया करते थे नौकरी के लिए, अब जाना बंद हो गया, पलायन एकदम ही बंद हो गया। वो तो है, अब पलायन नहीं है, वहां से हो रहा है, सारा कारोबार वही हो गया। नहीं देखिए, नई फैक्ट्रियां लग गई हमारे यहाँ, सब कुछ अपने घर पे मिल रहा है, तो फिर आदमी क्यों छोड़ के जाए? क्यों नहीं जाएगा सर? कौन बंदा अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर रहना अकेला पसंद करेगा? कोई नहीं, मजबूरी थी, एक जमाना था जब मजबूरी थी, बच्चों की मजबूरी थी, फैमिलीज की मजबूरी थी, वहाँ पे रोजगार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर थी भी तो सैलरी नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी, तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इस तरफ सब लोग भाग रहे थे। आज आप जिस तरह से बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ साहब की, उनकी डेवलपमेंट की, तो ये जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अगर इतना डेवलप हो चुका है, तो ये तो हमको सुन के ही इतनी खुशी हो रही है, देख के तो शायद और खुशी। हाँ बिल्कुल होगी सर, आप आए, आपका स्वागत है वहाँ पे, आपका स्वागत है। हमारे मंडल में साहब 7 सीट बीजेपी की है। अच्छा, एमपी हमारे यहाँ सब बीजेपी की है। ओके, 4 एमपी है, सब बीजेपी के हमारे यहाँ है। ओके, तो डेवलपमेंट हमारे यहाँ बीजेपी की ज्यादा है। बीजेपी हुकूमत है, गवर्नमेंट है हमारी, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे गवर्नमेंट में, सारे आदमी को सुविधा मिल रहा है, मतलब राशन तक हर आदमी को पहुंच रहा है। ओके, राशन तक दिया जा रहा है, फैसिलिटीज हैं। जी जी जी। तो भाई ये तो सलाम है बीजेपी सरकार को, योगी साहब को, कि इतनी मेहनत की, नाम तो बहुत कम है। जी जी, बाबा का नाम है, बाबा जी ने, यानी कि आप बाबा बोल रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ साहब ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, नाम तो बहुत कमाया है जी। अब लगे हाथों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, क्योंकि ये साहब तो वहाँ पे सालों से रह रहे हैं, इनकी जिंदगी वहाँ पे गुजरी, इन्होंने पिछड़ा हुआ यूपी भी देखा है, डेवलप्ड यूपी भी देखा है, आगे चल के और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आगे और डेवलपमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से ये यूपी तो मेरे ख्याल से एक रोल मॉडल स्टेट बन जाएगा आने वाले वक्त में। देखिए साहब कहाँ तक पहुँचता है। अच्छी बात है, वो दिल्ली की बराबरी करेगा, होना भी चाहिए जी। उत्तर प्रदेश पे नजरें तो सबकी होती हैं जी, सबसे बड़ा राज्य, जैसे बड़ा प्रदेश है सर, बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, इसलिए कि राजनीति, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली इतनी सारी सीट्स हैं, सब कुछ है। तो चलिए, अच्छा लगा ये सब सुन के। और खलील साहब, आप इस शो में आए, हालांकि आपके पास वक्त कम है, आपकी रात की ट्रेन है, वापस से मुंबई से आप लखनऊ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको अवार्ड मिला, उसके लिए भी बहुत बधाई, एंड थैंक्स टू यू कि आपने वक्त निकाला। एंड फिर बहुत जल्द आपसे वापस से मुलाकात करेंगे, जब आप नवी मुंबई आए तो इस टच में रहिएगा, एंड आपके दामाद तो हमारे दोस्त ही हैं। एंड थैंक्स टू ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड वाचिंग अवर शो पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।